हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोशवा प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एडल्ट्री पे कुछ बताने वाला हूं। लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, एक बहुत पहले, आज से 2 साल पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एडल्ट्री और लिव इन रिलेशनशिप के बीच का अंतर बताया था। लिव इन रिलेशनशिप जनरली उसको कहा जाता है जहां पर लड़का और लड़की दोनों बैचलर है या एक पार्टनर तलाकशुदा है, लेकिन जब शादीशुदा पार्टनर किसी दूसरे के साथ जाता है तो वो एडल्ट्री कहलाएगा। और एडल्ट्री तलाक का भी एक ग्राउंड है। दोस्तों, अब आज के समय पे क्या है, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय पहले 497 धारा को हटा दिया आईपीसी, जो कि एडल्ट्री को अपराध बताती थी। यानी आज के समय अगर आप देखें तो एडल्ट्री अपराध तो नहीं है। अब बात आती है कि अगर आप मैरिड हैं और आपका एक पार्टनर किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है और इसके बाद अगर मामला कोर्ट में चलता है तो चीजें कैसे टैकल होंगी, या उस रिलेशनशिप के बेस पे, उस एडल्ट्री के बेस पे आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो। यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी चीजें कैसे चल रही हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज के समय पे मैट्रिमोनियल विवादों में मैक्सिमम आपको देखने को ये मिलता है कि आपका पार्टनर एडल्ट्री में, और जब आप उसकी एडल्ट्री को कन्फ्रंट करते हैं तो वो क्या करता है, आपके ऊपर केसेस कर देता है अगर वो वाइफ है, और अगर हस्बैंड है तो अधिकतर मामलों में छोड़ के चला जाता है। तो दैट्स वाई आप इसको समझिए कि कैसे यहां पर फैसला हुआ है। देखिए, यहां पर हुआ क्या था, एक प्रेमी जोड़ा था और उस जोड़े में से एक शादीशुदा था। अब जो पति था, पति की जो पत्नी थी, उसने एक कंप्लेंट डाल दी अपने पति के खिलाफ कि भैया किसी और के साथ रिलेशनशिप में, और पुलिस वालों ने उसको बुलाया होगा, जो भी हुआ होगा। देखो, पत्नी के पास क्या ऑप्शन था, अगर पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है वो एप्लीकेशन डालेगी ना। अब जो पत्नी और पत्नी के घर वाले थे या पुलिस वाले थे, वो पति को बुलाने लगे, पति का टॉर्चर होने लगा। अब पति ने क्या किया, अपनी तरफ से एक पिटीशन डाली अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी और जिनके साथ वो रहता उनकी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट में बताया गया कि भाई ये इनमें से एक शादीशुदा है, और ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं जहां शादीशुदा जोड़ों को सुरक्षा देने से साफ साफ मना किया जा चुका है। और उनका कहना यह था कि भाई जो मेरी पत्नी है उसने एक कंप्लेंट दी पुलिस में, और पुलिस में जो एसएचओ है वो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, और जो पत्नी है और उसके जो घर वाले हैं उससे जो है हमें जान माल का खतरा है। अब यहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, वो फैसला आया, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम उससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट 497 ऑलरेडी हटा चुका है, यानी अब वो किसी भी तरह का अपराध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा ना देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि दोनों पार्टनर में से यदि एक शादीशुदा है और उसका तलाक का मामला या मैट्रिमोनियल विवाद पेंडिंग है तो भी उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और हाईकोर्ट ने जो है वो पुलिस में एसएचओ को डायरेक्ट किया कि भाई इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो दोस्तों, एक तरह से देखिए निर्णय गलत है, एक तरह से देखिए निर्णय सही है। अगर हम देखें संस्कृति के आधार पर कि हमारे इंडिया का ये कल्चर नहीं है, तो उस हिसाब से तो हम कहेंगे कि निर्णय जो है वो गलत है। अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, जहां पर मैट्रिमोनियल केसेस 10-10 साल चलते हैं और आदमी की पूरी जीवन उसमें खराब हो जाता है। अब ऐसे में उन मैट्रिमोनियल केस के चलते पति या पत्नी ये सोचते हैं कि चलो हम किसी और रिलेशनशिप में चलते हैं, इतना टाइम खराब करने से क्या फायदा है। जुडिशरी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इवन हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे जहां डाइवोर्स का केस ही लोअर कोर्ट में 10 साल चल रहा है। तो ऐसे में पति या पत्नी आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं अपनी लाइफ में, और जो दूसरा पार्टनर होता है वो ट्रबल क्रिएट कर रहा होता है। तो वहां पर अगर हाईकोर्ट उनको सुरक्षा प्रदान कर देता है तो इससे सामने वाले को काफी राहत मिलती है कि चलो ठीक है, मैट्रिमोनियल विवाद तो जो चल रहे हैं, कम से कम अपनी लाइफ तो आगे बढ़ा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला सही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, देखने का नजरिया है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और जिस एंगल से आप देखेंगे, किसी एंगल से आपको वही चीज सही नजर आएगी, किसी एंगल से वही चीज बुरी नजर आएगी। अब बहुत सारे वीडियोज होते हैं, मेरे वीडियोज पे कई लोग कमेंट कर देते हैं, सर आप तो केवल औरतों के पक्ष में बात करते हो। कई लोग कहते हैं सर आप तो हस्बैंड के पक्ष में बात करते हो। लेकिन जब ओवरऑल पूरे चैनल के वीडियोस देखता है वो, तो कहता है सर अभी मेरे को पता चला आप तो बिल्कुल भी बायस नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या है, वो उस निर्णय पे तब पहुंचा जब उसने सारी चीजों को ओवरऑल देखा। यदि वो केवल एक पार्ट को, एक ही एंगल को देख रहा था, तब तक वो केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। तो दोस्तों, यही हमारे साथ भी है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज को ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना चाहिए और हर एक तरह से देखना चाहिए, तब जाकर के हमको समझ में आएगा। अब एक चीज का एक ही सिनेरियो पकड़ के बैठ जाओगे, पूरे देश में झगड़े इसी बात के तो हैं, कोई कानून पारित होता है, एक एंगल उसका लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये इससे ये नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके फायदे नहीं देखते। दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो कुछ भी चल रहा है, हमको अपने मामले में रिलीफ लेना है, और उसके लिए जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो करो, बस लकीर के फकीर मत बनो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।